साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज अपने YouTube चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MSS। अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट में HCF। दूसरा नाम है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार से करते हैं तो अपन करते हैं 8 और 12 का MSS कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं 8 के जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं वो कर लेते हैं। मतलब कि 8 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है वही गुणनखंड होंगे। तो 8 में 1 का भाग जा रहा है, फिर 8 में 2 का भाग जा रहा है, फिर 8 में 4 का भाग जा रहा है और फिर 8 में 8 का भाग जा रहा है। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर गुणनखंड। अब करते हैं पर 12 का। तो 12 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का, 6 का और 12 का। ये हो गए 12 के फैक्टर गुणनखंड। अब अपन को देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं जो दोनों में है। तो देखो एक तो 1 हो रहा है, 1 2 है और 4 भी है। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे इनको? कॉमन फैक्टर। तो 1 2 4, 1 2 4 हो गए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सार्वय गुणनखंड। तो कॉमन फैक्टर को अपन शॉर्ट में बोलते हैं CF। अब अपन को निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा मान कौन सा है, वही अपना हाईएस्ट हो जाए कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो बड़ा मान है इनमें 4, तो अपना HCF हो गया 4। तो अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं 12 और 16 का MSS कैसे निकालेंगे। तो उसी प्रकार से 12 का अपन फैक्टर लिखेंगे कि 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो 12 में 1 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का खुद का भी जा रहा है। उसी प्रकार 16 के गुणनखंड करेंगे तो 1 का गया, 2 का गया, 4 का गया और 16 में किसका जा रहा है बताओ? 8 का गया, 8 दूनी 16 होता है और 16 का गया। ये हो गए 16 के गुणनखंड। अब देखना है अपने को कॉमन फैक्टर यानी कि CF। CF का मतलब कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोले तो सार्वय गुणनखंड। दोनों में देखो जो यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। तो एक देखो, एक तो हो गया 1, 2 और ये देखो 4 और नहीं है कॉमन फैक्टर, नहीं है। CF हो गया। अब निकालेंगे अपन HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से जो हाईएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है? तो यहाँ पर भी वही उत्तर आया 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4। तो इस प्रकार से अपन MSS निकाल सकते हैं। अब अपन सीखते हैं HCF निकालने की एक और विधि। दूसरा तरीका इसका क्या है? तो 3 संख्याएं हैं, इसका HCF कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से अपन इसको लिख लेंगे। फिर ऐसा पहाड़ा बोलेंगे कि उस पहाड़े में तीनों संख्याएं आ जावे, यानी कि तीनों संख्याएं जो है एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो ऐसी संख्या है 2। 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 24 में गया 2 का भाग 12 बार, 36 में गया 2 का भाग 18 बार। अपने को केवल वही संख्या लेनी है जो संख्या इन तीनों को काट दे। ठीक है। अब वापस अपन 2 का देंगे इसमें। तो 6 में गया 2 का 3 बार, 12 में गया 2 का
6 बार, 18 में गया 2 का 9 बार। ठीक है, अब देखो इन तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा, 6 में तो जा रहा है लेकिन 3 और 9 में नहीं जा रहा। तो ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो 2 के बाद में अपन 3 का नंबर लेते हैं। तो देखिए 3 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 3 एकम 3, 6 में 3 का भाग 2 बार और 9 में 3 का भाग 3 बार। अब बच गए 1, 2, 3। अब इन तीनों में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो अपना जो संख्या है गुणनखंड जो आए हैं वही अपने हो गए हैं HCF। तो कैसे करेंगे इनको, 12, 24 और 36 का HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये वाली संख्याएं ले लेंगे। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, HCF आ गया 12। इस प्रकार से अपन HCF निकालते हैं। तीनों संख्याओं में एक संख्या का ही भाग लगना चाहिए। इसका एक नाम और भी है GCD, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे, इसलिए इसको GCD भी बोलते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।